पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वं दर्शातिपत्यम न योग सद्यम अपरभवम वा समंजस्तव विरह्यकांक्षे। इन्होंने कहा हमें ननाक पृष्ठम न च पारमिष्टम, हमें ध्रुव पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, परविष्टि पद नहीं चाहिए, ना हमें इस धरती का अपने आप पे राजा बनना है। सोचो, कुछ नहीं मांगा अपने आप पे। वृद्धासुर न योग सद्यम पुनर्भवम समंजस्तम विरह्यकांक्षे अजात पक्षा एवं मातरम खगा। कहते हैं प्रभु अगर देना है ना तो आप हमें अजात पक्षी बना दो। अजात पक्षा एवं मातरम खगा अस्त्रम मत्सरा सुधारता कि प्रियम प्रिय विशदम विषड्डा मनोरक्षाम वृक्षे त्वाम। इसने इतनी सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र भी अपने आप में कहने रहे, वाह कि अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मतिरिद्दसे भक्त स्वात्मनां सुहृदं जगदीश्वरम। अरे आप दैत्य होने के उपरांत अपने आप में आपकी बुद्धि कितनी शुद्ध है, जो अंत में भगवान का सुन कर रहे हो। एक दैत्य भगवान की स्तुति करे, सोचो कितनी बड़ी बात है। दैत्य अपने आप में भगवान की स्तुति करने लगे, कितनी बड़ी बात है। सोचो, आज देख कर इंद्र भी अपने आप में कहे कि अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मदृश्य। अरे महाराज, आप दैत्य होने के उपरांत भगवान की स्तुति गा रहे हैं, इसलिए भक्त सर्वात्मनः सोहृदं जगदीश्वरम्। आप तो भगवान के परम भागवत भक्त हैं। वृत्रासुर भगवान का सुन करते करते अपने आप में प्राणांत हुआ और दिव्य अपने आप पे तेज निकला है। सिरमंडल का भेदन करते भगवत धाम चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे वृत्रासुर जी महाराज का दिव्य उद्धार हुआ है। भगवत धाम अपने आप में उन्होंने स्वीकार किया। भागवत इसलिए श्रेष्ठ है। दो भागवत हैं, एक देवी भागवत, एक श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इदम भागवतम, ये क्यों? जिसमें स्वयं वृत्रासुर की चतुर्श्लोकी है। एक दैत्य की, ये देवी भागवत में नहीं, वृत्रासुर चतुर्श्लोकी। इसलिए इस भागवत को अपने आप में बड़े बड़े आचार्य कहते हैं यही भागवत अपने आप में श्रेष्ठ है। आगे 7वें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र आता है। प्रहलाद जी महाराज के चरित्र की विशेषता ये है, आस्तिकों को तो सबने भगवान का दर्शन करा दिया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ऐसे भक्त हुए जिन्होंने नास्तिक को भी भगवान का दर्शन कराया। सोचो, आस्तिकों को तो सब दर्शन करा देते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने आप में नास्तिक दुष्ट को भी अपने आप में दर्शन करा दिया, हिरण्यकश्यप जैसे अपने आप में दैत्य को भी। तो इस प्रकार और हिरण्यकश्यप अपने आप में कोई साधारण बड़ा अद्भुत तपस्वी था। सतपे मंद्रम द्रोणा तपः परम दारुणम। इसने एक बार स्वयं मंद्राचल पर्वत पर जाकर के अपने आप में अंगूठे ऊर्ध्वबाहु नवोदिष्टि पदांगुष्ठ सदावनि, अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के, सोचो, अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों भुजाओं को उठा करके हजारों वर्षों तक तप किया है। इतना तप किया कि इसका पूरा शरीर अपने आप में गल गया, दीमक अपने आप में लग गया पूरे शरीर पर, सारे शरीर पर अपने आप में दीमक लग गए। सोचो, ऐसा तप किया अपने आप में, तेज निकलने लगा, सारा ब्रह्मांड अपने आप में लगा कि जल जाएगा। तब जाकर के स्वयं ब्रह्मा पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो, क्या चाहिए? वो तो बेचारा समाधि में है। ब्रह्मा ने अपने आप पे कमंडल से जल निकाला है और जो ही पानी छोड़ा है उनके ऊपर जल का प्रक्षालन जो ही किया, हष्ट पुष्ट तन भय स्वाहाय मानव अभी भवनते आए। जैसे लगा कि अभी घर से आ रहा है ना, हष्ट पुष्ट अपने आप में तुरंत हो गया। ऐसी मंत्रों में शक्तियां हैं, तुरंत हष्ट पुष्ट अपने आप में होगा। हष्ट पुष्ट तन भय स्वाहाय मानव अभी भवनते आए। इस प्रकार हष्ट पुष्ट अपने आप में हो गया, जैसे लग रहा है अभी अभी अपने आप में घर से आए। सोचो, ऐसी कृपा। इसलिए मंत्र में इतना पावर है कि तुरंत आपको चाहे तो 2 मिनट में अपने आप में चमत्कार से, मंत्र में चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के मंत्र की ऐसी प्रभाव है कि मंत्र के प्रभाव से अपने आप में बड़े बड़े रोगी भी टन हो जाते तुरंत। मंत्र की ऐसी दिव्य शक्ति। एक बार स्वयं हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई थी। एक बार बिहार में हम जा रहे थे कहीं ट्रेन से, सच्ची घटना, सुनो आप सब ध्यान से। ना बैठे सब, बैठे 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 देख के जो है जगह मिले हुई, बहुत जगह बा। हाँ,
सब चॉकलेटे खातिर बैठे था, अगवा ढेर चॉकलेट में जहाँ बैठे वही मिल जाए, ठीक है, कोनो दूर नहीं किसी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जहाँ बा वही मिल जाए, चिंता नहीं के करे कि सब तक पहुँच जाए। अब जो आवे ना वो पीछे बैठे, अब क्यों आवे तो पीछे ही बैठा जाए। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो एक बार बिहार में हम ट्रेन से जा रहे थे कहीं आरा की तरफ, और हमारे साथ एक पुजारी भी थे बेचारे। तो जाना था दूसरे ट्रेन में, पहुंच गए दूसरे ट्रेन में। टिकट तो था नहीं, पहले हम विदाउट टिकट चलते थे। कौन साधु के पूछा था वो तो जा रहे थे। तब तक जिस बोगी में हम चढ़े ना, उसके बगल वाले बोगी में किसी ने नशा वशा खिला करके बेहोश करके सारा उसका सामान वगैरह ले लिए थे सब। तो जिसमें बैठे तो 2-4-10 बूढ़े बैठे थे लोग। वृद्धों ने कहा, महाराज आपका तेज से लग रहा है कि आप बड़े तपस्वी हैं, तो आप थोड़ा देख लेते ठीक हो जाता बेचारा। तो हमने अपने आप में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, साधु बनल काहे के अभी भाई बने हैं इसलिए ना कि दूसरे का कल्याण हो। तो हमारे पुजारी ने रोका कि नहीं स्वामी जी फंस जाएंगे आप। हम कहने अरे भैया आगे ना तो ना पीछे पगा हमारे आगे पीछे हैं कौन, फंसे गए कहाँ बता। तब जा करके अपने आप में वहाँ गए और जा करके जल लिया हाथ में, मंत्र क्षादित करके जो है उसके ऊपर मारा। कहा कि अब चिंता मत को, तुरंत ठीक हो जाएगा। और जो ही आकर के बैठे अपनी बोगी में ना, वो तुरंत ठीक हो गया बेचारा। अब तो पूरे बोगी में चर्चा हुई कि बड़े सिद्ध महापुरुष एक ना आपने तुरंत उसको ठीक किए। वो आकर के फिर दंडवत क्या मिला। अब तो चारों तरफ बोगी में जय जयकार होने लगी, ठीक। तो इसलिए मंत्र का ऐसा प्रभाव है, मंत्र के द्वारा तुरंत अपने आप को हष्ट-पुष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ब्रह्मा जी महाराज ने तुरंत जल लिया, भगवान का स्मरण करके जो ही जल मारा, हष्ट पुष्ट तन भय स्वाय मानव अभि भवन्ते आए। हिरण्यकश्यप अपने आप एकदम, जिसकी हड्डी बची हुई थी, क्योंकि सतयुग में लोग हड्डियों में प्राण रहता था, कलयुग में अन्नगाता प्राण, कलयुग में अन्न में प्राण है, और सतयुग में अपने आप में हड्डियों में प्राण होता था, हड्डी हड्डी में प्राण होता था। इसलिए लोग ये नहीं कि हड्डी है तो मर जाएंगे, नहीं, हड्डी में अपने आप में प्राण होता था। कलयुग में अन्न में प्राण है, कलयुग अनगता प्राण, अन्न में ही प्राण है कलयुग में। इसलिए अन्न को परमात्मा मान करके, प्राण स्वरूप परमात्मा है, अन्न को प्रणाम करके तब भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने के टूट के पड़ जाएंगे तुरंत शुरू, नहीं, प्रसाद पहले भोग आवे उसको प्रणाम करो तब खाओ, क्योंकि अन्न ही आपके लिए भगवान है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः शुद्धोऽसि काश्यपः वरदो वर प्राप्तो ब्रियता वरः। आप वर मांगो, अपने आप में क्या चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा वर मांगो, कहा कि आप हमें अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा कि हैं, जब हम ही अमर नहीं तो तुझे अमर कहाँ से बना दें। इसने आशीर्वाद मांगा कि आप ऐसा आशीर्वाद दें, ना मैं दिन में मरूं, न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, ना हमें कोई मनुष्य मार सकता है, ना हमें कोई पशु मार सकता है, ना घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। आप ऐसा अभेद वरदान अपने आप पे दे दें, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं, ना हमें कोई नर मार सकता है, ना कोई पशु मार सकता है, आप ऐसा आशीर्वाद दे दें। ब्रह्मा तो ब्रह्मा तुरंत अपने आप में आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये ब्रह्मा और शिव, ये जितने देवता हैं सब सोचते नहीं हैं, भगवान सोच समझ के काम करते। और जितने देवता हैं, देव महादेव, ये सब सोचते नहीं, जो है सो दे दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया। जैसे भगवान शिव के सामने शकुनी का पुत्र जब आया ना, बृकासुर अपने आप पे शकुनी का पुत्र आया, और शिव जी महाराज की तपस्या की, कहा कि ऐसा आशीर्वाद दे दे शिव जी महाराज जकरा आप कपार पर हाथ रख के भस्म हो जाए। शिव जी ने आओ ना देखा ना ताओ, कहा कि चेला ने बड़ी तपस्या की, दे दिया, जिसके मस्तक पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। शिव जी को जब देखा, कह रहे वाह कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन सेटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। इनकी जो पत्नी है ना, ये हमारी हो जाती तो बड़ी अच्छा होता। तो शिव जी को कहा ना भस्म करके इनका मेहरारू पे हम ले लें। तो जो ही अपने आप पे सोचो, अब शिव के द्वारा आशीर्वाद लिया है और शिव को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। अब आशीर्वाद तो किसी पे काम करेगा भाई। अब शिव जी भगे बेचारे अपने आप पे, हे नारायण हे हरि बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कि अब बचाना पड़ेगा भाई,
जब हमें पुकारे हैं तब तो हमने गजेंद्र को बचाया है? सबको अपने आप में बचाते, इनको नहीं बचाएंगे क्या? उसी समय भगवान ब्रह्मचारी बनकर के आए, ब्रह्मचारी बनकर के आए और तुरंत अपने आप में कहा, हे शकुनी के पुत्र वृकासुर ठहर जा। देखा कि पीछे कौन? कहा कह रहे बाबा क्यों अपने आप पे रोक रहे, ब्रह्मचारी बन के आए, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। अरे ये शिव अपने आप पे झूठा है, पाखंडी है, ऐसे झूठ मूठ बोलता है। मैंने भी एक बार, हमें लग रहा है तुम्हारे साथ हमारी जैसी घटना घटी है, मैंने भी एक बार शिव की तपस्या की और मैंने वरदान में मांगा जिसके मस्तक पर हाथ रख दो भस्म हो जाए। कहा कि सही बात, हमने भी तो ही मांगा है, ठीक। कहा कि अरे भैया जब अपने आप में किसी भस्म होगा तो उसमें से आँच निकलेगा ना। देख मैं अपने ऊपर हाथ रखता हूं, मैं भस्म हो रहा हूं, तू भी अपने ऊपर हाथ रख। वृकासुर ने अपने ऊपर हाथ रखा तो काहे को जलन हो रही? कहा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। फिर भगवान ने थोड़ा और नीचे किया, और नीचे कर, कुछ हो रहा? बोला कि नहीं। और जो ही अपने आप पे तीसरी बार हाथ रखा, देख कुछ नहीं हुआ। और वृकासुर देखते हैं जो ही हाथ रखा मस्तक पे जल करके भस्म हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हैं हमारे नारायण बड़े बुद्धिमान। लेकिन ये देवता शिव आदि जितने भी है ना, सोचते नहीं, दे ही दो जो अपने आप पे होगा देखा जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ जैसा तुमने वरदान मांगा वैसे ही होगा, न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य मार सकता है न पशु मार सकता है तुम्हें, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरोगे तुम। ऐसा आशीर्वाद अपने आप पे दे दिया। और ये भी अपने आप पे सोच लिया, कह रे वाह और पालिया जी पालिया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। दिन में मरो न रात में, न रोग प्रवेश घात में, धरती पर रही आकाश में, न मरो 12 मास में। इसने अपने आप में प्रण ले लिया कि अब मैं तो अमर हो गया। और जाकर के अपने आप में पूरे राज्य में जैसे वेन ने आदेश किया था, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम जाकुचित, आज के बाद हमारे राज्य में ना कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा, न तप करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाकुचित, कोई भी ब्राह्मण अपने आप में, संत महात्मा हमारे राज्य में अपने आप में कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। अगर हाथ में माला मिली, हाथ में माला मिले तो हथकड़ियां तैयार थी, सत्संग में जाने के बदले जेल की दीवार थी। कोई कथा सुनने चला जाना तो उसको कारागार में डाल दिया जाता था उस समय। सोचो ऐसे ऐसे दत्त हुए इस धरती पर, लेकिन बड़े बड़े तपस्वी हुए। लेकिन भगवान भी भगवान है। घर में ही ठाकुर जी ने सेन मार दिया, सेन मार दिया घर में। घर में परम भागवत भक्त अपने आप पे प्रहलाद को भेज दिया है। सोचो जो धरती के अपने आप में सबसे बड़े भक्त हैं प्रहलाद जी महाराज, उस प्रहलाद को अपने आप में घर में ही भेज दिया। प्रहलाद जी महाराज को अपने आप पे पढ़ने के लिए संडामर्क के पास भेजा। संडामर्क के तो गर्भ से ही पढ़ के आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गर्भ से ही पढ़ करके अपने आप में आए हैं, बाहर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जब वहाँ पढ़ने के लिए गए तो वहाँ बच्चों को भी पढ़ाना अपने आप में शुरू कर दिया, ठीक है ना। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद बिहारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद बिहारी। जैसे कबीरदास जी महाराज, कबीरदास के पास अपने आप में पंडित जी को पढ़ाने के लिए भेजा गया। पंडित जी ने पढ़ाना शुरू किया। ककरी वाला कर, खरहा वाला खर, गदहा वाला गर, ठीक है ना। गुरुजी का खगर। कहा कि महाराज ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो आप? नहीं छाणु बाबा राम नाम, मैं और पठन सो कौन काम। ए पांडे तू क्या पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। अगर पढ़ाना है तो रामकृष्ण नारायण के बारे में पढ़ाओ। ये क माने कबूतर, ख माने खरहा और ग माने गधा पढ़ाओगे। कहीं गधा का स्मरण करते करते मरे तो हमें भी भरत की तरह अपने आप में गधा बनना पड़ेगा। जड़ भरत की तरह जो अगले जन्म हिरण बने, हिरण का स्मरण करते करते। क माने कबूतर कहते कहते कहीं मरे तो कबूतर बनना पड़ेगा। खरहा का स्मरण करते करते मरे तो खरहा बनना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि भगवान का स्मरण करके मरे। इसलिए आपको पढ़ाना है तो यही पढ़ावे, अपने आप में भगवान के नामों को अपने आप में पढ़ावें। प्रहलाद जी महाराज की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप को अपने आप में आँख खड़ा कर दिया। चंडामर्क के ऊपर गुस्सा करने लगा, अरे तुम्हें हम पढ़ाने के लिए अपने आप इसलिए रखा है, यही सब पढ़ाते हो। बच्चे को बुलाया, एक दिन गोद में बिठाया हिरण्यकश्यप ने, बेटा क्या पढ़ा है?
कहा कि पिता से हमने ये पढ़ा है, शास्त्र का सार हम ही जानते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीने सुख होते हैं और दुख दीने दुख होए। दुनिया को इस शरीर से अगर दुख दिया जाए तो दुख होगा, और सुख दिया जाएगा तो आपको भी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इतना सुनते ही और गर्म हो गया है। ये हमारे कुल खानदान में ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं मेरे यहाँ, तो मारो काटो लूटो खसोटो ये सिखाया जाता है। फिर पढ़ने के लिए भेजा संडामर के पास। संडामर ने कहा महाराज चिंता मत करें, अब अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। लेकिन फिर संडामर के पास से पढ़ कर के आए तो फिर उन्होंने पूछा क्या पढ़े हो बताओ। तो कहा कि महाराज मैं तो यही पढ़ा हूँ, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सक्षमात्मनिवेदनम। हम तो यही पढ़े, नौदा भक्ति के बारे में पढ़ा, दूसरा कुछ पढ़ा नहीं। नौदा भक्ति के बारे में ही पढ़ा है। उठा करके पटक दिया और संडामर को अपने आप पे गर्दन काट दिया है गुरुदेव का। हिरण्यकश्यप ने दोनों अपने आप पे गुरुजनों की गर्दन काट दिए। प्रहलाद जी महाराज ने मंत्र के प्रभाव से पुनः जीवित किया है। अब दोनों प्रहलाद के चेला हो। प्रहलाद की अवस्था और बढ़ती जा रही, भगत बढ़ते जा रहे, ठीक है ना। अब सोचा कि अरे क्या किया जाए इसको, तो मारने के लिए अपने आप में युद्ध हुआ। खोलते हुए कराह में प्रहलाद जी को डाल दिया गया, लेकिन खोलते हुए कराह में आंख बंद करके बैठे रहे। उठा करके अपने आप पे कसाईयों ने डाला है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का स्मरण कर रहे हैं। खोलती हुई कलाह भी अपने आप में पुष्प से भर गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार पुष्पों से अपने आप में भर गया। उसके शरीर में अपने आप में भाला तलवार अपने आप में छुपाए गए हैं। तलवार भी आर पार हो गए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया, विष दे करके मारने का प्रयास किया गया। सोचो आज हमने कितना भजन करे थे, या तन में सर्दी बुखार हो जाए, कितना हम पूजा करते तब वो सर्दी बुखार हो जाता। अरे प्रहलाद के ऊपर सोचो कितने कष्ट अपने आप पे झेले हैं। ध्रुव जी महाराज के ऊपर सोचो कितने कष्ट झेले हैं। राम जी महाराज अपने आप पे सोचो 14 वर्षों तक वनवास, और उस वनवास में भी अपने आप पे सोफा सेट की आवश्यकता नहीं, वहां भी मसलन नहीं था, गदा नहीं था, घास पत्ते अपने आप पे बिछा बिछा करके विश्राम करते थे राम जी महाराज। सोचो, और आज उसी राम और कृष्ण की कथा हमारा मसलन पर बैठ के करते हैं, बड़े बड़े सोफा सेट पर बैठ के करते हैं। सोचो कहां से उतरेगी कथा, नहीं उतर सकती। इसलिए भैया भगवान ने अपने आप पे कितना त्याग किया है। सोचो एक भाई के लिए अपने आप को सिंहासन का परित्याग कर दिया, वो भी अयोध्या जैसे अपने आप पे चक्रवर्ती सम्राट, वो सिंहासन का परित्याग कर दिया। और आज हमने के सोचा थे भैया कहीं बाहर चल जाए, उन्हें मर जाए तो मैं हमरे हो जाए, ठीक है ना। ऐसे भी भाई लोग हैं, ऐसे भी भाई लोग अपने आप में। भाई नहीं, अब तो दयाद का हाथ हुआ, दयाद हो गए। सोचो भाई नहीं रह गए अपने आप। भाई होते तब तो प्रेम बना रहता ना। अब शादी विवाह होते कहीं कि अब दयाद हो गई, हमारे दयाद हो। अब बताओ जब दयाद हो गई तो फिर तो बीच में गांठ पड़ गया ना, प्रेम नहीं रह गया वो। इसलिए भैया चरित्र देखना है तो भरत और राम का चरित्र देखे, लक्ष्मण शत्रुघ्न का चरित्र देखे। कितना अद्भुत चरित्र है, इन भाइयों में कितना प्रेम था। किसी ने स्वीकार नहीं किया उस राज सिंहासन को। भरत ने तो यहां तक वशिष्ठ को गाली दी, गुरुदेव को अपने आप पे फटकारना शुरू कर दिया। हे गुरुदेव आप हमारे पक्ष में हैं, आप चाहते हैं कि इस राज सिंहासन पर मैं बैठूं, जिस धरती के दामाद है अपने आप पे राम जी महाराज। अगर मैं इस सिंहासन पर बैठ भी गया, ये धरती अपने आप पे रसातल में चली जाएगी, सारी अयोध्या नगरी अपने आप पे रसातल में चली जाएगी, क्योंकि इस धरती के दामाद है राम जी महाराज। मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। और आज हमारा सोचते हैं कि भाई हमारे कहीं जा, सोनिए जाके मरी जाए, डूब जाए, मैं धन हमारे हो जाए। अरे लेके जीवा है, धरती के जितने भी धन ये है ना, अगर आप किसी का धन हड़प भी लेते हो तो बचने वाला नहीं, ऐसे चला जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। कल हमने बताया ना, अपने द्वारा दिया गया हो या दूसरे के द्वारा दान किया गया हो, और उसको कोई अपने आप में हथियाना चाहता हो, 60,000 वर्षों तक विष्ठायाम जायते क्रमेण, ठीक ना, शौचालय का कीटाणु बनना पड़ेगा। सोचो। इसलिए अपने आप में कभी भी अगर आपका कोई सहयोग करता है तो फिर उसको अपने आप में कर्ज तो कभी लेना नहीं चाहिए।
कर्ज अगर आपने लिया भी तो उसका चुकता करो, नहीं तो अगले जन्म में बैल बनना पड़ेगा, और बैल बनने के उपरांत भी अगर चुकता नहीं कर पाए तो अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा, गधा बन करके अपने आप पे चुकता करना पड़ेगा। हमारा आप सोचते फलनवा के ले बनी भुलाई जा नहीं, यहाँ तो भले ही भूल जाएगा कोई, वहाँ अपने आप में एक एक सेकंड का वहाँ नोट किया गया है। इसलिए दूसरे से अगर कर्ज आपने लिया किसी काम के लिए, फिर उसका चुकता कर देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप में भोगना पड़ेगा, निश्चित है। बैल बन करके चुकाना पड़ेगा, बैल से नहीं बनेगा, गधा बन करके अपने आप में चुकाना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज को अपने आप पे कितना दंड दिया गया, सोचो। आज हमारा आपके ऊपर थोड़ी कष्ट आती है तो हम कहते इतना पूजा पाठ करते हैं तभी हमारे ऊपर कष्ट हो रहा नहीं। धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्यवान, धृति क्षमा नमस्तेम शौचंद्र ग्रह। प्रथम अपने आप में लक्षण धर्म का है, धैर्यवान बने रहो, कितना भी आफत भी तो आ जावे, धैर्य का परित्याग न करे, हमारा धैर्यवान बने, प्रथम लक्षण है धर्म का। प्रहलाद जी ने अपने आप के धर्म को नहीं भूला, सोचो। कराह में जलती हुई कराह में अपने आप पे डाला गया, पुष्प हो गया, तलवार घोपे गए, अपने आप पे कुछ भी अंतर नहीं आया, और अंत में अपने आप पे उसकी बुआ जी आ गई। कितना बुआ बड़ी अच्छा हो रही सन, तो नहीं कितना बढ़िया बाड़ी से, ठीक है। आप सब बुआ तो कुंती बुआ है भाई, ये बुआ बड़ी खतरनाक थी, ये बुआ इतनी खतरनाक थी क्या बतावें। इसका नाम क्या था पता है ना, होलिका, ढुंडिका, और अपने आप होलिका इसका नाम था। ये आई कहा कि अरे भैया चिंता मत कर, मैं जला करके भस्म कर दूंगी, हमें ब्रह्मा का अपने आप में आशीर्वाद प्राप्त है, अग्नि हमें जला नहीं सकता है। अच्छा, तब जाकर के विशाल अपने आप पे चिता बुझी, और चिता के ऊपर अपने आप में होलिका बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का स्मरण करना अपने आप पे प्रारंभ किया प्रहलाद जी महाराज ने। इधर